विश्वामित्र कहने लगे, नहीं नहीं राजन, हमने तो तुम तीनों प्राणियों की परीक्षा ली थी। मैया तारा रोए के बोली, बाबा ऐसी परीक्षा आपने हमारी ली तो ली, लेकिन आगे चल के ऐसी परीक्षा आप किसी की मत लेना, क्योंकि परीक्षा ही परीक्षा में मैंने अपना बेटा खो दिया है। विश्वामित्र कहने लगे, बेटी तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, कहीं नहीं गया है, एक बार अपने बेटे को आवाज लगाओ। अब आवाज लगाई है तो हाँ माँ, हाँ माँ, हाँ माँ कहता हुआ रोहित दौड़ता हुआ चला आया। महाराज उसी समय विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों का उनका राज्य वापस किया है। पुनः विश्वामित्र ने महाराज हरिश्चंद्र को उनकी अवधपुरी का उन्हें अभिषेक किया, राजा बनाया। तो हरिश्चंद्र ने पूछा कि महाराज विश्वामित्र ये बताइए कि आपने ये सब क्या किया, मेरे समझ में नहीं आया। तब विश्वामित्र ने कहा था कि ये सब कुछ ना किसी सर्प ने डसा, ये सब मेरी लीला थी, और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने वरुण को वचन दिया था कि वरुण की गोद में मैं रोहित को जरूर दूंगा और रोहित अग्निदेव को गहाएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें वचन दिया था। अब प्यारे सवाल उठता है कि हरिश्चंद्र ने मैतर के घर पे पानी क्यों भरो। हरिश्चंद्र के जो पिता हैं जिनका नाम था सत्यव्रत, जिन्हें लोग त्रशंकु भी कहते थे, त्र माने तीन, शंकु माने पाप, जिन्होंने अपने जीवन में 3 पाप कर दिए थे, इसलिए उनका नाम त्रशंकु पड़ गया था। एक बार ये अपनी पत्नी को बुलाने के लिए जा रहे थे तो क्या देखा है कि एक गाय एक किसान की फसल उजाड़ रही है, किसान सो रहा है। महाराज ने देखा कि बेचारे किसान ने बड़ी मेहनत की है तब ये फसल उपजाऊ कर पाई है और ये गाय उजाड़ी दे रही है। महाराज तो राजा ने रथ रोका और किसान को जगा दिया, किसान को जगा दिया और किसान से कहा, भैया आप सो रहे हो, गाय ने तुम्हारा खेत उजाड़ दिया। किसान गुस्से में उठा, गाय को इतना पीटा कि गाय का एक पैर तोड़ दिया। प्यारे तो गाय ने मानवी भाषा में महाराज सत्यव्रत को ये श्राप दे दिया कि हम श्राप देते हैं कि तुम गधा बनोगे। सत्यव्रत ने गाय के मुंह से मानवी भाषा में श्राप सुना, पैरों पर गिर गए, माता हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई। तो गाय ने कहा है कि अभी तो तू गधा नहीं बनेगा, अपनी पत्नी को लेकर आएगा, अपने महलों में घुसते ही गधा बन जाएगा। तो गधा बनने से पहले यानी महलों में घुसने से पहले अपनी पत्नी को सारी बात बता देना कि तू महलों में घुसते ही गधा बनेगा, और जब तू गधा बन जाए तो तेरी पत्नी तुझे लेकर के काशी में चली जाए। किसी पतिव्रता स्त्री के हाथों से तेरे ऊपर अगर जल का छिड़काव करवा देगी तो पुनः तू मनुष्य फिर बन जाएगा। बोले ठीक है। राजा गया, ससुराल जाकर रानी को लेकर आया, रानी को सारी बात बताई और महलों में घुसते ही राजा जब गधा बन गया तो रानी रोने लगी। याद आया कि महाराज ने कहा था कि काशी में ले जाना, काशी में लेकर पहुंची। एक एक नारी ने उन पर अपना पतिव्रत धर्म अंजवा लिया, लेकिन किसी से ये गधा से मनुष्य नहीं बना। तब एक मेहतरानी ने आकर के अंजलि में जल लेकर पति के चरणों में ध्यान करके एक बात कहकर मनसा वाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गद्धब तुरंत ही बन जाए मनुज समान। ये बात कहकर के जैसे ही छिड़काव किया तो पुनः वो राजा जो था गधा से मनुष्य बन गया। लेकिन प्यारे राजा जो था वो उसे घमंड हो गया। राजा मेहतर से बोलो, मेहतर तेरी पत्नी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ो उपकार करो, हमसे कुछ मांग ले, मुझे गधा से मनुष्य बनाए दो। मेहतर कहने लगा, महाराज इसमें मांगने वाली क्या बात है, मेरी पत्नी का जो कर्तव्य था वो कराया मैंने। राजा फिर बोले, अरे तू मेहतर है, मैं राजा हूं, मांगना। मेहतर कहने लगा, महाराज इसमें मांगने की कोई बात नहीं है। राजा ने फिर कहा, अरे मैं राजा हूं, तू मेहतर है। मेहतर को क्रोध आया। मेहतर कहने लगा, महाराज अबे खड़े खड़े ढेंचू ढेंचू चिल्ला रहे थे तुम,
कान पटपटाए रहे थे, उस समय तुम्हारा राजापन कहाँ गया? अब तुम्हें गधा से राजा बना दिया तो घमंड आ गया, बार बार कह रहे तू मैतर में राजा, तू मैतर में राजा। अरे इतने ही बड़े दानी बन रहे हो ना तो दे दो हमें। तुम्हारे होने वाली संतान, हमारे होने वाली संतान के आंगन में आकर घड़ों में पानी भरे। बोलियो गोविंद भगवान की। प्यारे, यही कारण था कि हरिश्चंद्र ने मैतर के घर पर पानी भरा। इसके बाद हरिश्चंद्र की 12 पीढ़ी बाद भागीरथ के द्वारा गंगा जी आई, जिन्होंने अपने पूर्वजों को उद्धार कराया था। उसके बाद इन्हीं के आगे वंश में चलकर खटवांग नाम के राजा हुए, जिन खटवांग राजा को सिर्फ 2.5 घड़ी का श्राप लगा था कि 2.5 घड़ी के अंदर वो मर जाएगा। लेकिन खटवांग ऐसा एक राजा हुआ जिसने सिर्फ 2.5 घड़ी में अपने आप को मोक्ष मुक्ति प्राप्त करा ली थी। प्यारे, इन्हीं के आगे वंश में महाराज दशरथ हुए।